गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप गेट इकोनॉमिक्स 2024 की तैयारी आप कैसे करें सो दैट कि आपका स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। तो बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें बच्चों। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और है। देखिए, गेट इकोनॉमिक्स 2024 के लिए मेरा नया बैच 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है बच्चों? 15 जुलाई। 15 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है बच्चों। 15 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है और ये जो है एक हाइब्रिड बैच है, यानी आपको पहले दो दिन वीडियो लेक्चर रिलीज़ किए जाएंगे और तीसरे दिन मैं लाइव हो करके उस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको कवर किया गया है उससे मैं डाउट लूँगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस करने के तरीके, यानी आपके गेट इकोनॉमिक्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारा का सारा क्लियर होते चला जाएगा और आपका स्कोर मैक्स टू मैक्स हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और लग जाइए सपनों को साकार करने के लिए। और हाँ बच्चों, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 30% डिस्काउंट दिया मैंने पहले 30 बच्चों के लिए, 30% डिस्काउंट दिया मैंने पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए बच्चों। पहले 30 स्टूडेंट के लिए 30% डिस्काउंट दिया। रजिस्ट्रेशन आज ही स्टार्ट हो गया बच्चों, रजिस्ट्रेशन आज स्टार्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि गेट इकोनॉमिक्स 2024 की तैयारी किस तरीके से की जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये यहाँ बताना चाहता हूँ बच्चों कि गेट इकोनॉमिक्स 2 लेवल पे कंडक्ट किया जा रहा है। गेट इकोनॉमिक्स 2 लेवल पे, यानी इसका जो पहला लेवल है वो अंडरग्रेड लेवल पे बच्चों, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। यदि आप इसमें गेट को क्वालिफाई करते हैं बच्चों, यदि आप गेट क्वालिफाई करते हैं अंडरग्रेड पे, यदि आप गेट क्वालिफाई करते हैं यानी गेट इकोनॉमिक्स आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या मौका मिलेगा बच्चों? यहां पे 2 मौके हैं आपको। एक तो आप आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हैं बच्चों, यहां से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटी, ये मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटी बहुत बड़ी बात। यदि आपने आईआईटी से मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि यदि आप ग्रेजुएट हैं और आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है, यदि आप ग्रेजुएट हैं आपने गेट क्वालिफाई किया तो आपके लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी आपके लिए जॉब अवेलेबल है। यानी आजकल बहुत सारी कंपनियां जैसे कि सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HPCL, BPCL, ONGC, ये सब की सब कंपनियां गेट के स्कोर के बेसिस पे जॉब दे रही है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है आपके पास जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर, जॉब्स इन PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो आप यहाँ पर भी आप जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यदि आप अंडरग्रेड हैं
और गेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस, या तो आईआईटी से आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करेंगे एंड जॉब इन पीएसयूज आपके स्कोर के बेसिस पे ऑफर होगा। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा यहां पे आप देखेंगे बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेट क्वालिफाई करने के बाद ये पोस्ट, यानी आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो यहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी यदि आपने किया हुआ है तब आपके पास क्या अवेलेबल है। इसमें यदि आप गेट क्वालिफाई करते हैं, गेट इकोनॉमिक्स यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चों, गेट इकोनॉमिक्स यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, गेट इकोनॉमिक्स यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटी। देखिए ध्यान से, आप समझ सकते हैं कि आईआईटी से पीएचडी करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आप जानते हैं। सो पीएचडी आप यहाँ पे गेट क्वालिफाई करते हैं, राइट बच्चों, तो आप कह सकते हैं पीएचडी फ्रॉम आईआईटीज। ठीक है बच्चों, आईआईटीज, पीएचडी फ्रॉम आईआईटीज कर सकते हैं बच्चों। और जो दूसरा ऑप्शन यहां पर भी सेम है बच्चों, दूसरा ऑप्शन आपके लिए कि यदि आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए पीएसयूज में जॉब अवेलेबल है, तो यहां पर भी सेम चीज, जॉब्स इन पीएसयूज। ठीक है बच्चों, ये आप समझिए चीज के लिए। तो ये आपका बेसिकली कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है गेट क्वालिफाई करने के बाद, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ें जुड़ जाती है बच्चों, यहाँ पे एक और है बच्चों, एमएनसीज में भी है, एमएनसीज में भी आपके पास जॉब अवेलेबल है, जॉब इन एमएनसीज, है ना बच्चों, जॉब्स इन एमएनसीज, है ना बच्चों, यहाँ पर ये भी अवेलेबल है आपके पास। अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसका सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी आप किस तरीके से करें। ठीक है ना। सिलेबस में आप हालांकि माइक्रो, मैक्रो, इकोट्रिक्स, मैथ, स्टैट्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, पूरा का पूरा सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें कंबाइन कर दी है। देखिए यहाँ यदि हम सिलेबस की बात करते हैं बच्चों, यदि हम सिलेबस की बात करते हैं, या पहले पैटर्न ऑफ एग्जाम समझ लीजिए, एग्जाम पैटर्न समझते, स्कीम ऑफ एग्जाम समझ लीजिए, पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझिए। ठीक है बच्चों, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है पहले आप समझिए। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों, टोटल ये क्या है 100 मार्क्स का पेपर है, और इसमें 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है, जीए। ठीक है बच्चों, ये देखिए प्लीज, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में आप यहां पे कर सकते हैं, ये देखिए टोटल मार्क्स 100, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 100। ठीक है बच्चों, इस 100 मार्क्स में आपका 15 मार्क्स जो है जीए का आता है, जनरल एप्टीट्यूड है बच्चों, जीए कितने का है बच्चों 15 मार्क्स का। अब इसमें क्या पूछा जाएगा पता है बच्चों आप लोगों को, इसमें क्या पूछा जाएगा समझ सकते हैं? नहीं, इसमें बहुत जनरल चीज़ें जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, आपके पास रिलेशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्रामर आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। तो ये 15 मार्क्स के पेपर है। ठीक है बच्चों, ये 15 मार्क्स का है जनरल एप्टीट्यूड। इसके बाद रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इन इकोनॉमिक्स, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इन इकोनॉमिक्स, आर एंड सी इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स, ये ध्यान रखना, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इन इकोनॉमिक्स। यहां पे समझिए क्या है,
यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिटरेचर मिलेगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिटरेचर मिलेगा, यानी किसी बुक का कोई पैराग्राफ दे दिया या किसी इकोनॉमिक आर्टिकल का कोई पैराग्राफ दे दिया और वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। यानी इकोनॉमिक आर्टिकल या इकोनॉमिक बुक से, किसी भी इकोनॉमिक के बुक से आपको वहाँ से आर्टिकल उठा के दे देगा और उससे पढ़िए और उसको समझिए और उससे क्वेश्चंस करिए। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का होता है बच्चों, ये होता है 10 मार्क्स का, ठीक है, ये 10 मार्क्स का होता है। अब ये आपके पास बाकी जो 85 मार्क्स का है बच्चों, बेसिक इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की यदि बात करते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें, बेसिक इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें तो ये है आपके पास कितने का बच्चों, 15 मार्क्स 10 मार्क्स, तो ये हो गया आपके पास 75 मार्क्स का। और यदि आप इस तरीके से बात देखें तो ये जो है इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने का आते हैं बच्चों, 85 मार्क्स के। कितने का आ रहे हैं बच्चों, 85 मार्क्स। इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने का आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 85 मार्क्स के। क्लियर है कि नहीं बच्चों आप लोगों को? अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लिया जाए। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो है एमसीक्यूज, एक है एमसीक्यूज। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखिए इसमें क्या है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हम यदि बात करते हैं तो ये देखिए प्लीज, यहां पे आपको एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और उसमें एक ही सही होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, उसका एक ही सही होगा, तो आपको उसमें से ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। दूसरा आपके पास होता है बच्चों एमएसक्यूज, दूसरा है आपके पास एमएसक्यूज, यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और एक से ज्यादा सही है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और एक से ज्यादा सही है, ठीक है। एंड जो तीसरा है बच्चों एनएटी, एनएटी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों, कुछ क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। और जहां तक सिलेबस की बात करें बच्चों तो आपको मैं आपको बताता हूं यहां पे सिलेबस में क्या क्या है। तो यदि आप सिलेबस की यदि बात करते हैं यहां पे, तो सिलेबस में आप जानते हैं कुछ बदलता नहीं है, कुछ भी नहीं बदलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ध्यान रखना है, एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, उसका मैथमेटिकल अप्रोच आपको चाहिए और कुछ जरूरत नहीं है। मतलब यदि आपने किसी भी टॉपिक का मैथमेटिक्स से उसको डील करना आपको आ गया तो फिर आपकी नैया पार है, स्काई इज द लिमिट। हाँ बता रहे हैं आपको, देखिए तो यहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करते हैं बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहां पे थोड़ा सा मैं इसको वो करूंगा कि इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ आप एमएमई पढ़िए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़ना है बच्चों। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, मतलब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़े ही पढ़ें बट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की अप्रोच से पढ़ें। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे सिंपल वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए
यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई होता है, यहाँ पे प्राइस होता है, ये डिमांड ये सप्लाई, और ये वाला जो है आपके पास ये देखिए, ये वाला प्राइस होता है और ये वाला क्वांटिटी। अब यदि आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू कितनी है, ये कितनी वैल्यू है ये, और ये कितनी है, नंबर्स में कितना है, इस डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, इस डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, इसका इंटरसेप्ट क्या है, इसका इंटरसेप्ट क्या है, मतलब ये यहां पे जाकर के कहां पे टच करता है, इसका इंटरसेप्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको वन बाय वन आपको सीखनी पड़ेगी। और ये नंबर्स हैं बच्चों, नंबर है, आपको बता रहे हैं आपको, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ बच्चों, एक और एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आप एक इस तरह का इक्विलिब्रियम ढूंढते हैं। याद है आप लोगों को बच्चों, ये आपका बजट लाइन होता था और ये आपकी इक्विलिब्रियम होती थी। आप कहते थे कि इतना एक्स कंज्यूम कर रहा है बंदा और इतना वाई कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई होता है। याद है आप लोगों को बच्चों जब हम ये करते थे। अब जब आप गेट के लिए जब आप पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स की अमाउंट वो कितना कंज्यूम कर रहा है बच्चों, ये वाली अमाउंट जो है वो कितना है और ये वाली अमाउंट कितना है, इसका स्लोप कितना है और प्राइस रेशियो कितना है। उसका नंबर में यदि वैल्यू आपके पास नहीं है तो आप गेट क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको गेट क्वालिफाई करने के लिए हर टॉपिक का आपको न्यूमेरिकल अप्रोच आना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। मैथमेटिकल अप्रोच से आप उस इक्वेशन को, उस कंसेप्ट को किस तरीके से डील करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, बता रहे हैं आप लोग, कोई फायदा नहीं है। अब थोड़े और आगे देखते हैं बच्चों। तो पहला टॉपिक मैंने आप बस अब यहां पे कुछ आपको तरीके बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब सिमिलरली आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात देख ले बच्चों। सिमिलरली यदि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, मैक्रो यहां पे उन्होंने ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया है पता है आपको, क्या ऐड किया है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स दोनों इन्होंने एक साथ कर दिया है। देख लीजिए, दोनों में एक साथ किया है। तो किस तरीके से किया है? मैक्रो एंड मॉनेटरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग प्लस मनी एंड बैंकिंग, ठीक है बच्चों, प्लस मनी एंड बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। अब इसमें भी आप समझिए चीज के लिए क्या है। आपको याद है बच्चों, या कभी आपने मेरा YouTube पे चैनल देखा होगा कि हम आईएस कर्व की डेरिवेशन करते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है कि आईएस कर्व को आप डायग्रामेटिकली, मैथमेटिकली एंड थ्योरेटिकली तीनों तरीके से कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली, थ्योरेटिकली और मैथमेटिकल यहाँ पे मस्ट है। जैसे मैं आपको मान लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये है MPC इज इक्वल्स टू 0.8, ठीक है बच्चों। MPS
इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0 पॉइंट या फिर 100 माइनस 5R, G इक्वल्स टू 500, T equals to 150 and C is equals to, consumption is equals to 100 plus 0.8YD। अब ये इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको ये पूछ सकता है कि IS का स्लोप क्या है। क्या आप बता पाएंगे IS की स्लोप क्या है? तो जब तक इस टॉपिक को आप मैथमेटिकली नहीं पढ़िएगा, जब तक आप इस टॉपिक को मैथमेटिक तरीके से, मैथमेटिकल अप्रोच से आप नहीं पढ़िएगा, आपको नहीं आएगा। बता रहे हैं आपको देखिए बच्चों, यहां पे मैं स्लोप ऑफ IS जो होता है बच्चों, स्लोप ऑफ IS जो होता है वो क्या होता है, dr बाई dy इज इक्वल्स टू 1 माइनस C1 ओवर B। अब ये सब चीजें क्या है, ये चीज आपको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, या फिर आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मेरे साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आप तो जानते हैं, अभी मैंने अनाउंस किया था कि मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, वो आप ही के लिए बैच शुरू हो रहा है कि आप गेट में मैक्स टू मैक्स मार्क्स लेकर, ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो होता है बच्चों आपका, ये बस एक तरीका बता रहा हूं बच्चों कि आपको इस तरीके से अप्रोच करने हैं, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद देखिए सकते बच्चों, आप लोग देखिए यहां पे, इसके बाद देखिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स and econometrics and इकोनॉमेट्रिक्स। ये एक बड़ा टॉपिक है और मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हवा में भी नहीं उड़ने देना चाहता। मैं आपको डिस्करेज भी नहीं करूंगा, लेकिन हवा में भी नहीं उड़ने दूंगा। हमारे यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को छोड़ दी जाए तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में 90% बच्चे इससे बहुत डरते हैं। इट इज ट्रू? आप लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं इससे? क्या आप लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स से आप डरते हैं कि नहीं डरते हैं? बहुत कम बच्चे हैं जो नहीं डरते हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चे डरते हैं। तो इसमें तो मुझे कुछ समझाना ही नहीं है बच्चों आप लोगों को, इसमें तो आपको सब कुछ न्यूमेरिकल तरीके से ही पढ़ना है। इसके बाद जो जनरल टॉपिक है बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, इसके बाद है आपके पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसके बाद आपके पास है पब्लिक इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है बच्चों। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, मेंटल इकोनॉमिक्स, इससे थोड़ा सा क्वेश्चंस आ रहा है आज के डेट में। एंड इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि हर टॉपिक को आपको मैथमेटिकल अप्रोच से समझना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड फाइनली यहां पे आपको पढ़ना है
इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ना है बच्चों आप लोगों को? इंडियन इकोनॉमी। यहां पे मैं थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों से। इंडियन इकोनॉमी में आपको बहुत सारे डेटा पूछा जाता है और डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी 2018 में कुछ डेटा 2018 से रिलेटेड आपके पास इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दे देगा। 2018 से लेकर 2023 तक का डेटा दे दिया और पूछा क्या ये जो डेटा है फिलिप्स कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको उसके लिए फिलिप्स कर्व जानना पड़ेगा बच्चों। यानी फिलिप्स कर्व क्या बताता है? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच का इनवर्स रिलेशनशिप बताता है ना। तो आपको देखना है कि वहां पे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा दिया गया है क्या इनवर्सली जा रहा है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन घट रहा है, ऐसा है क्या? इस तरह के रिलेशंस आपको जानने हैं बच्चों। अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो यदि उस तरह का डेटा दे दे तो आपको समझना है। सेम चीज आपको इस तरह का भी दे देगा आपको कि एक्सचेंज रेट क्या है, पिछले 10 सालों में एक्सचेंज रेट क्या रहा है, अप्रिशिएट हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है, कितना % डेप्रिशिएट हुआ है। इस तरह की बहुत सारी बातें आपसे पूछा जाता है बच्चों। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए वो भी मुझे बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।